वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ सिक्किम ट्रिप। तो गुड मॉर्निंग आप सबको। और हम आज लोग अभी लगभग बज रहे होंगे 8:30। हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारी होटल में नीचे रेस्टोरेंट में। आज का इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं, हम जा रहे हैं नाथुला पास। तो मौसम मस्ताना हो रहा है, अभी सुबह उठे और आपको मैं दिखाता हूँ मौसम कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ होटल की खिड़की से कैसा दिख रही सिक्किम की वैली, तो आज आपको हम सब दिखाएंगे। हमारी गाड़ी जो है वो इनोवा क्रिस्टा है, जो 9 बजे आ जाएगी हमें पिकअप करने। तो हम नाथुला पास के लिए जाएंगे, साथ में सोंगमो लेक और बाबा मंदिर। ये 3-4 स्पॉट जो है वो हम आज कवर करेंगे। तो रेडी तो हो चुके हैं और आपको बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो ये देखिए आप, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा हो गया है पूरा। ये मैं खिड़की खोली और अब ये पूरी वैली देखिए, कोहरे में ढकी हुई है पूरी। तो ऐसा मतलब कि मौसम हो चुका है खतरनाक। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं हमारे ब्रेकफास्ट बफे में, और आप देखिए ब्रेकफास्ट बफे कैसा है। इडली, सांबर, व्हाट इज गुगुनी, ये गुगुनी करके भी है। अच्छा, पोहा, लोकल स्टाइल पास्ता, वाह, ओ पास्ता इज लुकिंग नाइस। चिकन सॉसेज हैं ये, बॉइल्ड एग, सैंडविचेस, और ये केक, फ्रूट्स, स्प्राउट, वाटरमेलन जूस, कॉर्नफ्लेक्स, चाय, कॉफ़ी। आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सो इनका ये रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, ब्लू चारकोल के नाम से। तो हम लोग अब हमारी ट्रिप को स्टार्ट कर रहे हैं नाथुला की। इनोवा क्रिस्टा यहाँ पे आ चुकी है, आरती वहाँ बैठ रही है पीछे। और ये इसके हमारे होटल की रिसेप्शन लॉबी है, यशस्वी सिक्किम ब्लॉसम। तो अब हम निकलते हैं हमारी जर्नी पे। तो हम लोग ट्रिप चालू कर चुके हैं, पीछे आरती बैठी है, मैं आगे बैठा हूँ। हमारे साथ हमारे आज के जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उनका नाम है गोपाल शेरपा। तो ये आज हमें नाथुला पास लेके जाएंगे और मौसम एकदम ज़बरदस्त हो रहा है। और आपको मैं बता कैसा पूरा वैली जो है वो बादलों में ढका हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि बरसात हो नहीं रही है। बट आप कोहरा देखिए, कोहरा बहुत है, नहीं तो ये वैली इतनी अच्छी लगती है बिना कोहरे में। तो ये रास्ता देखिए आप, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम लोग अभी आपको रास्ता दिखाएंगे। नाथुला पास जाने का रास्ता बहुत ही सीनिक होने वाला है। देते हैं आपको एक बात बता दूं, नाथुला पास जाने के लिए आपको परमिट लगता है। उसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपकी और कोई भी आइडेंटिटी कार्ड अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड आपको देना पड़ता है अपनी ट्रेवल एजेंसी को, जिससे आपने टूर बुक करा है या फिर कार ऑपरेटर जैसे हमने अभी ये करा है। और नाथुला पास जाने के लिए हाँ, पैन कार्ड भी नहीं चलता है, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। और आपको बता दूं, नाथुला पास जाने के लिए और नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए आपको एसयूवी ही चाहिए। बिना एसयूवी के आप नहीं जा सकते हैं, स्मॉल कार नॉट अलाउड। तो ये बात भी आप रखिए ध्यान। प्राइवेट व्हीकल आप लेके जाओगे तो ज़्यादा पैसे आपके लगेंगे। तो नाथुला का परमिट जो है, जो हमको लगा हमारे इधर, वो 3000 का लगा, 3000 2 जनों का। और क्योंकि हमारा खुद का व्हीकल में हम जा रहे हैं, नहीं तो आप शेयरिंग कैब्स भी चलती हैं यहाँ से गंगटोक से। आप अगर होटल में जहाँ स्टे कर रहे हैं उनसे भी पूछोगे तो आपको बता देंगे। तो देखिए आप रास्ता कैसा हो रहा है, इतना कोहरा है, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप रोलर कोस्टर राइड में चल रहे हैं, इतना मतलब टर्न्स एंड वो हैं।
तो लगता है बहुत अच्छा लगने वाला है। हमने हमारे जैकेट्स भी कैरी कर लिए हैं। तो आप नाथुला की तरफ जब भी आएँ और नॉर्थ सिक्किम का टूर कर रहे हो, गुरु डोंगमर लेक और 0 पॉइंट, तो ये बात याद रखिए, आप अच्छे गर्म कपड़े लेकर अपने साथ आए, अच्छे जैकेट्स। तो हमने जैकेट्स और जो कैप और सब होती है वो सब हमने हम लेकर चल रहे हैं। मौसम अभी वैसे भी ठंडा हो रहा है, पर जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे आगे आगे जाएंगे तो और ठंडी बढ़ेगी, तो हम ये जैकेट्स और सब पहन लेंगे। तो चलिए फिर रास्ते लोग ने जैकेट पहन लिया है, क्योंकि इतनी ठंड अब बढ़ती जा रही है कि जैकेट पहनने का समय आ चुका है। और हम लोग आपको पहले ही बोल देते हैं कि शायद हम है ना आपको नाथुला में या सोंगमो जो चांगू लेक है और जो बाबा मंदिर, ये जो भी हैं, इधर हम आपको शूट उतना ही करके दिखा पाएंगे जितना हमारे पास पॉसिबल होगा, क्योंकि आर्मी एरिया है तो बहुत जगह वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हम लोग जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे आपको दिखा पाएँ। तो मौसम आप देख लीजिए कैसा हो रहा है, कोहरा कितना है। तो अभी यहाँ पे परमिट चेक होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे अभी परमिट चेक होने वाला है हमारा नाथुला जाने के लिए। चंगू लेक ना, चंगू लेक, नाथुला, बाबा मंदिर। हाँ, चंगू लेक, बाबा मंदिर और नाथुला जाने का यहाँ पे अभी परमिट चेक किया जाएगा। और बहुत से लोगों को अगर हाई एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम है तो आप अपने साथ चिंगम रख सकते हैं, कुछ खाने का पॉपकॉर्न या चॉकलेट्स रखिए। कपूर भी लोग रखते हैं, ताकि कपूर है ना, आप है ना सूंघते हैं तो उससे भी आपको है ना ब्रीदिंग करने में अच्छा लगता है। तो आरती ने भी जैकेट आखिरकार पहन ही लिया, ठंड लगने लग गई थी आज, और आज कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड है। कल बरसात हो रही थी तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, पर आज हम ऊपर वैसे भी जा रहे हैं थोड़ा ऊंचाई पे, तो अच्छा रहने वाला है लगता है सफ़र। तो ये है ना 10 रुपीज़ का यहाँ पे टिकट भी खरीदा जाता है। तो हम 2 जने हैं तो 20 रुपये का ऐसा टिकट लिया जाता है। ये एक तरह का मतलब पास टाइप ही है, परमिट जहाँ आप लेते हैं उधर ही आपको ये 20 रुपीज़ का टिकट मिलता है। और बात बता देते हैं कि कहाँ गई आरती, गायब हो गई। हाँ, एक और बात बता रहे हैं कि नाथुला पास के लिए जो कार्स की एंट्री है वो लिमिटेड होती है, और बाबा मंदिर और चंगू लेक के लिए कार्स की एंट्री लिमिटेड नहीं है, मतलब अनलिमिटेड लोग जा सकते हैं। पर नाथुला जाने के लिए सिर्फ एक दिन में 200 व्हीकल्स ही अलाउड होते हैं। तो अभी नाथुला पास के लिए हमारे जो ड्राइवर हैं वो एक सिग्नेचर लेने के लिए गए हैं। परमिट तो ऑलरेडी हमने निकलवा दिया था कार ऑपरेटर से। तो आप एक बात याद रखिए, अगर आप है ना जैसे पैकेज कर रहे हो किसी ट्रैवल एजेंसी, जैसे eTripto.in बहुत फेमस है, आप देखेंगे कि eTripto.in के थ्रू बहुत लोग आते हैं। बट हम लोग eTripto.in के साथ नहीं आए, क्योंकि हम लोग हमारा खुद का ही मतलब इटनरी वो बनाते हैं। और ये जो हमने कैब कर रखी, हमने इनको ही मतलब कि बुक दे दिए थे हमारे आईडी कार्ड और जो कहते हैं फोटो, तो हमने दे दिए थे। तो हमारा परमिट इन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया था एक दिन पहले। जब आप जाते हो उससे एक दिन पहले नाथुला का परमिट निकलता है। तो और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर किसी कारण से जिस अगले दिन आप नाथुला जा रहे हैं और अगर अलाउ नहीं करा गया तो परमिट के पैसे नॉन रिफंडेबल है, ये बात याद रखना। शेयरिंग भी यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप हो सके तो खुद का व्हीकल में ही जाना प्रेफर करें, जिससे कि आपको अच्छे से है ना मतलब कि एंजॉय करने मिलेगा। क्योंकि शेयरिंग में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, प्लस वो लोग इतना ज़्यादा आपके लिए कहीं कोई वेट नहीं करने वाले हैं। मौसम नहीं दिख रहा है, देखिए आप, मतलब ऐसा है कि ये रोड तो पूरा मतलब वो बस एक आगे जो इनोवा खड़ी वो दिख रही, उसके आगे ये रोड कहाँ जा रहा है वो दिखेगा ही नहीं आपको। ये जैसे देखिए एक ज़ाइलो जा रही है, तो बहुत ज़बरदस्त। अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसी ठंड लगने लग जाएगी क्योंकि खिड़की बंद करनी पड़ गई, ऐसी हवा चुभ रही थी। है आरती? तो यहाँ पे आप देखिए बहुत तेज़ बरसात शुरू हो गई है और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है, और दोनों तरफ है ना हमारे यहाँ पे झरने गिर रहे हैं पहाड़ों से। ये देखिए आप कैसे झरने गिर रहे हैं, ब्यूटीफुल है बहुत।
ये वैली देखिए हमारी साइड में। क्या शानदार वाटरफॉल है और ये बहुत ऊंचाई से आ रहा है, आप देखें। और ऐसे एक ही नहीं, कितने ही सारे वाटरफॉल्स हमें अभी रास्ते में मिलेंगे। ये देखिए आप, पानी का फ्लो। देखिए कितना ऊपर से आ रहा है वो। और ऐसे कितने सारे वाटरफॉल हमें इस रास्ते पे देखने मिलेंगे। हम तो बस है ना ये झरने ही देख रहे हैं कब से गिरते हुए। रोड के एक साइड में झरने ही झरने हैं बस। तो ये बरसात के मौसम में है, ये थोड़ा अलग टाइप का एक नज़ारे होते हैं पूरे। और आप सामने वाला वो देखिए वाटर फ्लो, अगर आपको दिख रहा है तो। जमीन पे भी पानी बह रहा है, आप देखो। और एक वो सामने वाला वाटर फ्लो देखो आप, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नहीं, बट जबरदस्त। ये सामने वाला देखिए आप। और इसमें इतना मतलब कि पानी नीचे आया है कि सड़क भी देखिए आप पूरी वो हो चुकी है। ये देखिए, भयंकर है ये वाटरफॉल, भयंकर। और ये पूरा नीचे है ना वाटर सारा जा रहा है। आप देखिए कितने ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स है ये। मतलब ऐसे वाटरफॉल्स तो पूरे रास्ते में हमें दिख रहे हैं। ये देखिए एक और वाटरफॉल। तो मतलब इतने सारे वाटरफॉल्स हैं बीच रास्ते में। और ये सिर्फ आपको बरसात के दिनों में ही इतना ज़बरदस्त वाटरफॉल्स देखने मिलेगा। तो देखिए सामने बोर्ड आ रहा है एक, जिस पे लिखा है सोंगमोले 11 किलोमीटर और नाथुला 26 किलोमीटर, बाबा मंदिर 27 किलोमीटर। नज़ारा कभी देखने मिलेगा क्या? क्या ज़बरदस्त वाटरफॉल है, क्या ज़बरदस्त। बाप रे व्यूअर्स, ऐसा वाटरफॉल तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, पहली बार। बाप रे, सच बता रहा हूँ, ऐसा वाटरफॉल हमने कभी नहीं, अरे ऐसा वाटरफॉल हमने कभी नहीं देखा। क्या जबरदस्त है, क्या चीज है। हाँ। और ठंडा पानी है, इतना ठंडा, ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। ओ हो। और उधर भी वाटर फॉल्स हो रहे हैं और पूरा, अरे बाप रे। जबरदस्त। चुके हैं चांगू लेक, जिसे सोमगो लेक भी कहते हैं। ये देखिए सामने लेक है। तो बरसात हो रही है इतनी, देखिए कितने सारे टूरिस्ट लोग इधर आए हुए हैं। तो ये जो चंगू लेक है, इसको हम रिटर्न में आके हम लोग स्टॉप लेंगे। पहले हम सीधे जा रहे हैं नाथुला। तो ये विंटर्स के टाइम पे तो ये पूरी लेक है ना जम जाती है। और मौसम ऐसा बरसात का, अभी हम लोग, मैं और आरती ने डिसाइड कर लिया है कि मुंबई में अब हम जो बरसात का मज़ा लेने लोनावाला और जाते हैं, इस बार का हमारा कोटा इधर ही पूरा हो जाएगा है। इतनी बरसात हमने देख ली है। और अगर ये बरसात नहीं होती है और अगर ये क्लियर होता है तो आपको इतना अच्छा वैली का यहाँ पे पूरा सामने पहाड़ हरे हरे और उनका नज़ारा मिलता है। देखिए मौसम की बात है, अगर बरसात के मौसम में इतने अच्छे शानदार झरने देखने नहीं मिलेंगे। और अगर आप विंटर्स में आओगे तो आपको ज़्यादा
मतलब कि ठंड वाल से गुजरना पड़ेगा, स्नोफॉल हो सकता है। तो हर एक वेदर के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज। नाथुला पहुंचने वाले हैं। बरसात देखिए आप बहुत तेज़ है, तो देखते हैं कितना आप शूट करके आपको बताएंगे। हम मतलब ऐसी बरसात हो रही है और इसका पूरा एक अलग ही फील आ रहा है। और नाथुला अभी ये हम आ रहे थे तो यहाँ पे एक बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, तो मैं और आरती बोल रहे थे कि अरे एटीएम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का। तो देखिए बैंक का नेटवर्क कहाँ तक आ गया है, कहानी है। और अभी तो हमें लग रहा है कि बाहर निकल के छतरी के साथ, और टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया है। हम लगभग नाथुला बता दें लगभग 14 से 14,500 फीट की ऊंचाई पर है, तो बहुत ऊंचा होता है ये। मीटर्स में बताऊं तो माउंट एवरेस्ट का लगभग हाफ जो हाइट होता है, हाफ। और गुरुडोंगमर लेक जो नॉर्थ सिक्किम में है वो 17,700 या 800 के आसपास इस फीट की ऊंचाई पे 5,500 मीटर। तो आप सोच लीजिए माउंट एवरेस्ट की हाफ ऊंचाई पर हम हैं। अब ये भी सोचने लायक बात है कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते होंगे वो कितनी ऊंचाई पे जाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे लैंडस्लाइड के इशू होते हैं अभी बरसात में, तो ऐसे पत्थर और गिर जाते हैं, तो बहुत आपको वो रहता है। बाकी ऐसे अगर आपको सिक्किम आना है तो जो मैं अपने गोपाल भैया से बात कर रहा था, तो अक्टूबर और नवंबर का जो सीज़न इन्होंने रिकमेंड करा है कि अक्टूबर नवंबर सीज़न बहुत अच्छा रहता है अगर आपको सिक्किम में ट्रैवल करना है, क्योंकि ना तो ठंड होती है ज़्यादा ना गर्मी, और वेदर भी अच्छा होता है। नाथुला का जो चेक पोस्ट था उसको हम अभी क्रॉस कर चुके हैं। 2 रास्ते यहाँ से जाते हैं, एक नीचे की तरफ जा रहा था जो कि बाबा मंदिर जाता है, और ये नाथुला जाता है सीधा 3-4 किलोमीटर ही शायद और है। और एक बात अभी हमें गोपाल जी ने हमें बताई कि यहाँ पे पहले कोविड से पहले जो भी चाइना से ट्रेडिंग होता था तो नाथुला से ही ना चाइना से ना आता था सारा सामान, और ये पहले सिल्क रूट का एक हिस्सा था नाथुला। तो जितनी भी चाइना से ट्रेडिंग होती थी वो सारी यहाँ इस नाथुला रोड पर ही से ही सारा है ना, मतलब कि गाड़ियाँ आती थी। और नाथुला जो है उसके आगे भी रास्ता जाता है जो चाइना में एंटर होता है, तो वो पहले तो ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, अब बंद है जब से कोविड ख़त्म हुआ है उसके बाद से भी। और यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी और ITBF के जवान जो हैं वो कंटिन्यूस इस मौसम में भी यहाँ पे है ना अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि हम लोग अपने घर पे बैठ के तो ऐसा लगता है कि इजी होगा, पर जब हम खुद यहाँ आते हैं तब हमें पता चलता है कि कंडीशंस कैसी है ना वो हो सकती हैं ख़राब। अब बरसात का ये मौसम ले लो या स्नोफॉल ले लो, तो मैं ये बोल रहा हूँ व्यूअर्स कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, -2 डिग्री लगभग टेम्परेचर है, और हम बता नहीं सकते इतनी ठंड हो रही है। तो आपको नाथुला हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ही था, इन पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ है। और ये पहाड़ जो है, ये लास्ट है, इस पहाड़ के पीछे जो है चाइना है, जिसका रास्ता इधर सीधा आगे से जाता है। और आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, गाड़ियाँ नीचे पार्क्ड है। बहुत ही खतरनाक वेदर हो चुका है ना आरती? मतलब आरती तो बोल रही है कि ऐसी ठंड हमने कभी नहीं देखी है, बहुत भयंकर ठंड है। चलो तो हम लोग ना नाथुला में जितना देख सकते थे हमने देखा, बारिश के कारण शूट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम वापस गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तो पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है आरती। मुंह से धुआं निकल रहा है अलग सा ही भाई, बरसात और इतनी ठंड। मैं तो देखो नीचे भीग चुका हूँ पूरा। चलिए
मूड खराब कर दिया है। एक तो बरसात के कारण देखो अब कुछ दिख ही नहीं रहा है ये आगे की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं ना। और इतनी ठंड है कि हाथ सुन पड़ गए। आरती है, आरती तो बोल ही नहीं रही कुछ। हम लोग अभी नाथुला में ऊपर जितना जा सकते थे हमने कवर करा। बरसात ऐसी थी और थोड़ा सा वेदर भी ऐसा ठंडा लग रहा है, तो हमने अब नीचे उतर के हमारी ये इनोवा इधर हमारी खड़ी होगी, हम उधर ही जा रहे हैं। और ये देखिए नाथुला, यू आर अप्रोचिंग नेशनल बॉर्डर विथ चाइना। तो चलिए, अगर मौसम साफ होता तो नाथुला का और मज़ा आता, बट क्या है कि बरसात भी हो रही है। तो चलिए नीचे चलते हैं। इतनी भयंकर बरसात थी नाथुला में और ऐसा मतलब वेदर की हम तो है ना सही में दूज गए उतरते। और इनको इतनी ठंड घुसी हुई है कि अभी वो बोल रही मेरे से कुछ नहीं बोला जाए। एकदम होता है ना कि ठंड एकदम ऐसे बहुत निकल। गाड़ी में तो इतना अच्छा लग रहा है, बाहर तो उधर ऊपर ऐसी और हवा चल रही। बरसात तो हो ही रही है, हवा इतनी चल रही है। तो यही है, ये बहुत खतरनाक वेदर है। आपसे तो वही है कि अक्टूबर नवंबर में आइए जब थोड़ा वेदर भी अच्छा हो। हम लोगों को तो है ना थोड़ा सा ज्यादा ही एडवेंचर करने का शौक चढ़ गया आजकल, है आरती? हमारी हर ट्रिप एडवेंचर वाली ज्यादा हो जाती। और बरसात के मौसम में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास है ना पहनने का बहुत अच्छा रहना चाहिए। जैसे हमने ये जो पहन रखा है, ये है ना मतलब कि एक तो रेन प्रूफ भी है और कोल्ड के लिए भी है ना, ठंड के लिए भी अच्छा है। तो अभी हम लोग शायद बाबा मंदिर की तरफ जाएंगे, पर मौसम तो ऐसा मतलब ऊपर जितने आए हम उतना और तेज बरसात हुई। नीचे आज हम जब शुरू करा था गंगटोक से तब बरसात बिल्कुल नहीं थी। तो अभी हम 14,000 के लगभग फीट की ऊंचाई से और अब नीचे उतर रहे हैं। और वहाँ पे ना शूट करना भी इतना डिफिकल्ट हो गया था कि हाथ में कैमरा पकड़ो ना तो भी आपका हाथ हिलने लग जाएगा। तो बरसात के दिनों में यहाँ पर आप देखिए कितना सारा ये सड़क पे है ना पत्थर गिर जाते हैं। और ये साइड में जो आप लेक देख रहे हैं, ये वाली ये एक आर्टिफिशियल लेक है। इसमें जब वेदर अच्छा होता है तो बोटिंग भी होती है। मेरे राइट साइड की तरफ है। और ये देखिए अभी यहाँ पर ये रोड खराब हो गया था तो इसको सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ। और ये देखिए लेक इस तरफ ये आपको दिख रही होगी यहाँ साइड में। तो ये गजब की ऑफ रोडिंग हो रही है यहाँ पे, देखिए आप। ये हमारे ट्रिप के एडवेंचर में देखिए ऑफ रोडिंग भी हो गई है शुरू। अब रास्ता देखिए कैसा है। ये देखिए सामने की तरफ वो एक वाटरफॉल हो रहा है। और शिव जी की मूर्ति देखिए आप, एकदम मतलब ऐसा जबरदस्त। ये वाला सीन देखिए आप, क्या जबरदस्त लग रहा है। तो अब हम बाबा मंदिर की जगह पर आ चुके हैं। शंकर जी की मूर्ति फिर से गायब हो गई। लो ये देखिए आप, ये शंकर जी की मूर्ति है, उनके पीछे एक जबरदस्त वाटरफॉल हो रहा है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है वेलकम टू बाबा हरभजन सिंह श्राइन। 12,651 फीट। ये बाबा जी का मंदिर है। मुझे तो आरती को बहुत सही लगा। क्या? पीछे मंदिर देखो ना, कैसा फील आ रहा है एकदम पहाड़ियों का, हैं? वो शिव जी का जैसे वो नहीं होते हैं अपन एकदम जैसे कैलाश मानसरोवर चले गए, उनका मतलब पूरा ये गंगा नदी बह रही हो ऐसे। तो यहाँ पे सामने एक गिफ्ट शॉप है और एक कैफ़े भी है, हॉटस्पॉट कैफ़े। तो आपको अगर कुछ खाना है, अगर वॉशरूम भी यूज़ करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं।
तो अब हम आ चुके हैं बाबा मंदिर में अंदर की तरफ। यहाँ ये जो मंदिर है ये इसलिए इतना प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की है। हरभजन सिंह एक जवान थे आर्मी में, और जब ये इंडिया चाइना की बॉर्डर यहाँ पर जो है वहाँ पे पेट्रोलिंग करते वक्त गलती से बर्फ़ की खाई में गिर गए थे और इनकी बॉडी नहीं मिल रही थी। पर ये अपने ही है ना पंजाब रेजिमेंट के किसी इनके दोस्त थे, उनके सपने में आए थे और सपने में उन्होंने बताया कि मेरी बॉडी कहाँ पर है। तो उनकी बॉडी जहाँ पर मिली वहाँ पर ही है ना ये बाबा मंदिर की स्थापना करी। अभी जिस हम बाबा मंदिर में है ये नया बाबा मंदिर है। पुराना बाबा मंदिर यहाँ से कुछ दूरी पर है, पर वहाँ पे बर्फ़ और बहुत है ना ख़राब रास्ता है, तो वहाँ पे अधिकतर टूरिस्ट लोग नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये मंदिर यहाँ पर अभी बनाया गया है। बाबा मंदिर की खासियत ये है कि कहा जाता है कि आज भी ये जवानों की रक्षा है ना करते हैं यहाँ पर। बाबा मंदिर में अच्छे से थोड़ा टाइम स्पेंड करा और एक गाड़ी अभी क्या है कि रास्ता ही ऐसा है। आप देखिए रास्ते अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ये रोड थोड़ा पहले छोटा था तो अब बड़ा बना रहे हैं ये लोग। ये देखिए आप पूरा रास्ता कैसा है ये। तो अभी थोड़ी है ना बरसात हल्की सी रुक गई है अब, तो देखिए आप घाटियाँ कैसी दिख रही हैं बादलों से भरी हुई। तो नाथुला में तो इतनी तेज बरसात हो रही थी और इतनी ठंड थी यहाँ बाबा मंदिर में, आपके तब भी है ना ठंड कम है क्योंकि आपकी हाइट कम हो जाती है थोड़ी। तो भी मौसम देखिए आप कैसा है, बरसात अब जाके नहीं हो रही और हम यही प्रे कर रहे थे कि बरसात थोड़ी रुके ताकि थोड़ा यूँ लगे कि हाँ। और आप यहाँ पहाड़ियाँ देखिए पूरी कोहरे से ढकी हुई। नॉर्मल जब टूरिस्ट सीजन होता है तो यहाँ पे लगभग ना 2000 गाड़ियाँ आती हैं एक दिन में बाबा मंदिर में। तो अभी जैसे तब भी ठीक ठाक गाड़ियाँ इतनी नहीं है, 200 जितनी गाड़ियाँ होंगी, 200-300 जितनी। तो अभी ये रोड का काम यहाँ चल रहा है थोड़ा। ये देखिए अब यहाँ पे कैसा वैली का व्यू आ रहा है मस्त। यहाँ पे थोड़ी स्नोफॉल होता है सब जगह। अच्छा इधर सब जगह होता है। तो अगर आपको स्नोफॉल का सही में बहुत सारा मज़ा लेना है और अगर आप टाइम टेबल अपना फिक्स करके नहीं आए हों तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हेवी स्नोफॉल में आप फंस भी सकते हैं। तो ये देखिए पहाड़ियाँ पूरी ढकी हुई हैं बादलों से। तो अब बस हमारा नाथुला हो गया, बाबा मंदिर हो गया। अब हम जाएंगे तो रास्ते में अब रिटर्न में चंगू लेक आएगी, वहाँ पे थोड़ी देर हम स्टॉप करके देखते हैं चंगू लेक थोड़ा। और नाथुला वाला जो ये ट्रिप होता है ये बेसिकली हाफ डे ही ट्रिप होता है। अगर सब अच्छे से अगर आप जाओ तो सुबह अगर 9 बजे आप निकलोगे तो इजीली आप 3-3:30 बजे तक वापस अपनी होटल पे आ सकते हैं। ये बरसात रुक गई है तो कैसा अच्छा लग रहा है। ये वैली देखिए कितनी प्यारी लग रही है और ये पूरा रास्ता ही बहुत अच्छा है। अभी इसके पीछे इस लेक का कुछ नाम है क्या? अंगुल। तो ये जो एंगुल लेक है, ये देखिए आर्टिफिशियल लेक। तो अब देखिए आते हुए हमें है ना दिख ही नहीं रही थी और यहाँ बोटिंग होती है। तो ये देखिए कितनी सुंदर है ये एकदम शांत पहाड़ के बीच में। वो सामने जो है ना जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर वो नया शायद टूरिस्ट के रुकने के लिए कुछ है। और ये लेक देखिए अब बरसात नहीं है तो अच्छा दिख रहा है बहुत। बहुत ठंडी है, तो ये है चंगू लेक का शानदार नज़ारा। और ये आरती खड़ी है। ये लेक देखिए आप कितनी बड़ी लेक है, ये बहुत बड़ी लेक है ये। बाकी कुछ लोग है ना राइड कर रहे हैं। और ये लेक देखिए आप यहाँ पे कैसी है, बहुत बड़ी लेक है। सामने देखिए छोटा सा झरना गिर रहा है, उधर भी है ना पानी का झरना, इस तरफ भी ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है।
तो ये है चंगू लेक, ये। और मैं आपको बताऊं कितना ऊपर से हम लोग आए हैं, यहाँ से मैं जूम आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन। यहाँ ऊपर देखिए आप, तो इसे सोंगो लेक भी कहते हैं। तो चंगू लेक से भी फ्री हो गए। एक्चुअली ठंड बहुत है, और ठंड से भी ज़्यादा ये है कि बरसात का भी मौसम हो रहा है, और सबसे खतरनाक तो ठंड है, ठंड बहुत है यहाँ पर। तो हम लोग अभी चंगू लेक पे थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत हमने अपना टाइम पास कर लिया। वेदर देखिए आप कैसा हो रहा है, इतना कोहरा हो रहा है बाहर की तरफ पूरा। सामने देखिए वाटरफॉल भी हो रहा है, तो ऐसा मौसम हो रहा है, ठंडा है। तो चंगू लेक से हो गया है हमारा अभी काम फिनिश। अब हम वापस रिटर्न जा रहे हैं गंगटोक हमारी होटल पे। दोपहर के बज रहे हैं लगभग 1:15, तो 1 घंटा यहाँ से हमें लगेगा पहुँचने में। ये तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा है 0 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, ऐसा मतलब ठंड लग रही। तो मैं खिड़की अब बंद करता हूँ गाड़ी की, और अब हम पहुँचते हैं सीधे हमारे होटल।